आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ शेंजन से रेलिवेंट, शेंजन वीज़ा से रेलिवेंट। यूरोप से कहते हैं आसान लफ्ज़ों में, काफ़ी लोग कहते हैं कि बंदा यूरोप जा रहा है, और जो लोग समझते हैं वो शेंजन शेंजन स्टेट्स में। पता आपको कि पहले जो ये 27 स्टेट्स की थी उसमें अब एक का इजाफा हो गया, यानी अब टोटल 28 कंट्रीज़ हो गए हैं, जिसमें क्रोशिया भी शामिल हो गया है। और मैं हमेशा ये बात अपनी वीडियोस में कहता हूँ, या फिर जो मेरे पास क्लाइंट विजिट करता है मैं कहता हूँ उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें जिसकी एम्बेसी पाकिस्तान में, ना कि आप उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें जिसके कॉन्सुलेट हैं। मतलब कहने का ये कि अब एक दफ्तर है जिसके पास मेरे पास पूरी एक्सेस है, तो वो एक्सेस मैं किसी साथ दफ्तर को नहीं दूंगा, ना फीस लेने की, ना देने की, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन की, कुछ भी। इसी तरह तो एग्जांपल मैंने इसलिए कोट की है कि अब एक कंट्री पाकिस्तान में है ही नहीं जिसने अपना एक नुमाइंदा मुख्तस किया हुआ है कि जी आप मेरे लिए काम करें, तो वो नुमाइंदा भी थोड़े हिचकिचाहट फील करेगा जब किसी काम करने में। सेम थिंग लाइक डैट, अगर कोई डेनमार्क का वीज़ा, डेनमार्क की एम्बेसी और आइसलैंड की एम्बेसी नहीं, लेकिन आइसलैंड का कॉन्सुलेट है डेनमार्क के साथ, तो आइसलैंड का वीज़ा, जब डेनमार्क अपनी कंट्री का वीज़ा बड़ी मुश्किल से अगर दे रहा है तो आइसलैंड का वीज़ा कैसे देगा। तो ये चीज़ थोड़ी मद्देनजर रखें वीज़ा अप्लाई करने में। अब मिसाल में दे रहा हूँ आपको, जो मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ, जो मेरा पॉइंट है आज का वो ये है शेंजन वीज़ा रेलिवेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल। अगर आपने किसी यूरोप कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो जो अनफॉर्चुनेट रिफ्यूज़ हो गया है, तो सवाल ये होता है कि अपील के बाद क्या वो वीज़ा वो देते हैं। देखिए अब के तो काफ़ी लोगों को शौर आ गया है कि जब वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो उसकी अपील कर सकते। हमें तो कॉल्स आती हैं जी जापान का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया उसकी अपील कर सकते हैं, जी साउथ कोरिया का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया उसकी अपील कर सकते हैं। तो आज वो क्लियर कर दूँ, इनकी कोई कंट्रीज़ की अपील्स नहीं होती हैं, अपील्स होती हैं जिस पर लिखा होता है, चाहे वो शेंजन स्टेट हो चाहे वो यूके हो, आप उनकी अपील कर सकते हैं और हम लोग करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जैसा हमारे पास कोई, हमने कितनी अपील्स की। अगर हमारा फेसबुक पेज को आप स्क्रॉल करेंगे जाएंगे 2022 में या जिस तरह हमको भी 2021 में, तो आप देखेंगे हमारी कितनी अपील्स अप्रूव हुई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को, हमारे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो केस हमारे पास है उसको हम समझें, उसे देखें कि इसके मिस्टेक्स का। अब लोग कहते हैं जी के रिप्लाई आया है जी के 10 पॉइंट लगा हुआ है, अब आगे उसके नोट्स नहीं रीड करते कि आगे नोट्स क्या हैं। वो समझते हैं बस ये ऑटो रिप्लाई आ गया 2 10 13 2 नंबर 10 नंबर, अब एटलीस्ट को पढ़ें आगे इसमें है क्या। अच्छा रिफ्यूज़ल, अब सर मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, मैं क्या एप्लीकेशन और रिफ्यूज़ल शेयर कर दें, रिप्लाई का सर 2 10 13 पॉइंट है। आप 2 10 13 अगर आप किसी को कंपेयर करेंगे तो आपके नोट्स अलग होते हैं, तो काइंडली इस चीज़ को थोड़ा सा लेके चलें। और आप अगर आपका कभी कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हो शेंजन का, तो आप राइट ऑफ अपील रखते हैं। अब अपील के इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है अपील करके आप इसको डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ होती हैं वो कहती हैं डॉक्यूमेंट्स हमें ईमेल भी करें और पोस्ट भी करें, और जो उसमें कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें हंगरी एक है, इसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जिसमें वो कहते हैं हमें फीसिस भी पे करें, थ्रू बैंक करें। अगर किसी कंट्री की 80 यूरो एम्बेसी की फ़ीस है शॉर्ट टर्म वीज़े की, तो वो 160 यूरो ले रहे हैं अपील की फ़ी, तो आपको पे करनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर नहीं आप नया एप्लीकेशन तैयार कर लें। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपील्स होती हैं, जिसमें बेशतर फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें 1 या 2 मुल्क हैं जो चार्ज कर रहे हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले हैं। लेकिन अब उसमें इशू ये भी आता है कि आपका जो जवाब है वो 3 to 4 मंथ्स बाद आता है, इससे पहले जवाब नहीं आते। कुछ कंट्रीज़ हैं स्पेसिफिकली जिसमें से इनके जवाब बहुत जल्दी, जिनका टाइम है, जैसे स्वीडन की बात मैं करूँ 28 डेज़ में लाजमी जवाब देता है। ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जिसका जवाब आपको एक और दो, जैसे डेनमार्क है उसका जवाब 5 से 6 महीने में आता है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जवाब आपको अपने टाइम पे ही आते हैं, लेकिन बहुत रेयर चांस होता है कि आपको जवाब बाय लक कोई जल्दी आ जाए, लेकिन इसमें आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो लिहाजा, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है अपील का। अगर आप किसी भी शेंजन स्टेट की अपील करते हैं, जब आप अपना नया केस अप्लाई करते हैं, तो वो कहते हैं पहले आपने तो फ्रांस के लिए अप्लाई किया था, आपने फ्रांस की इतनी तारीफ़ें की थी, अब आप डायरेक्ट स्पेन पे कैसे आ गए, आप डायरेक्ट बेल्जियम में कैसे आ गए, इस तरह, क्योंकि ये अपनी स्टेट से अपनी रिकॉर्ड्स शेयर करते हैं। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट ये है, मंगाने का मकसद ये वीडियो का, कि अगर आपको कभी शेंजन का वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो आप इसका राइट ऑफ अपील रखते हैं और इसकी अपील करें। हमारी कितनी अपील्स अप्रूव हुई, हमारी कितनी अपील्स डिनाइड हुई, हमारे कितने वीज़े अप्रूव हुए, हमारे कितने वीज़े डिनाई हुए, ठीक है, इस बारे में बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि आपको इसका फ़ायदा होता है। आप कहेंगे कि फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा तो ये होता है जब आप न्यू एप्लीकेशन करते हैं तो उस पर ये मेंशन किया जाता है कि यार ये बंदा पहले भी वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद हमसे कोऑर्डिनेट कर चुका है, क्यों, ये जेन्युइन विजिटर है, इसने हमसे केस लड़ा है, तो इसको केस को थोड़ा मज़ीद
डिटेल में देखा जाए, इसलिए क्योंकि आपको फिर लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो कि आप उसको कहते हैं मैं अपील नहीं करना, आप नेक्स्ट एप्लीकेशन कर लेंगे, आपको राइट है। आप फाइनेंशियली अगर देखेंगे तो आपका एक्सपेंस कितना आ रहा है, जैसे मैं बात करता हूँ हमारी अपील की चार्जेस है चेंजिंग 10,000, जस्ट और जस्ट 10,000। मैं आपको बात गारंटी से कहता हूँ कि हमारी फीसेस पूरे पाकिस्तान में कम है, ठीक है, हमारी फीसेस इंतहाई कम है। क्यों? हम लोग इससे कम रखी हुई हैं कि बंदे का ऑलरेडी नुकसान हुआ है, उसका मजीद नुकसान हो, चाहे हम लोग फ्रेश एप्लीकेशन करें, हम लोग उसके चार्ज के 25,000 हमने वो भी कम रखी हुई है, ताकि अगर बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो उसको वो भी नुकसान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेस है। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करना चाह रहा था शेंजन से रेलिवेंट। ये थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपका शेंजन का वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो आप उसका राइट ऑफ अपील रखते हैं और अपील कर सकते हैं, लेकिन जवाब आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं होती, जवाब लाजमी आता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करना चाहता था। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।